जय हो। शंकर भगवान की जय हो। सेतु बंद रामेश्वर पर विमान रोका गया। सीता माँ के साथ भोलेनाथ की पूजा की। सीता माँ ने कहा प्रभु भगवान शंकर तो आपकी पूजा करते हैं, आपने शंकर भगवान की क्यों पूजा की? राम जी बोले सीता जी तुम बताओ, पार्वती तुम्हारी पूजा करती, तुमने काहे पूजा करी? सीता माँ ने कहा हमने मैके में पूजा करी, तुम्हें पैबे गलाने। तो राम जी ने कहा हमने पूजा करी शंकर जी की, तुम्हें पैबे, तुम्हें तो रावण उठा ले दो। तो वहां से विमान आगे बढ़ा। हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरी माँ अंजना रहती है, दर्शन दे दो। बोलो अंजना मैया की, हनुमंत लाल की। सारे बानर गए, प्रणाम किया अंजना माँ को। राम लक्ष्मण मैया ने भी अंजना माँ के चरणों में प्रणाम किया। हनुमान जी ने भी माँ को प्रणाम किया। माँ ये बड़े भैया राम है, छोटे भैया लक्ष्मण है, ये माता जानकी है। अंजना माँ ने कहा फिर कि रावण ने मैया सीता का हरण किया, सपरिवार बद रावण, प्रभु ने सपरिवार रावण का उद्धार किया। हनुमान जी की मां अंजना ने कहा हनुमान से मूर्ख कहीं के दूर हो जा मेरी नजरों से। माता अंजनी ने कहा हाय हनुमान तूने भैरव पिया है, दूध व्यर्थ ही हमारा है, ला न सका सीता को अकेले जीत रावण से, राम को उठाना पड़ा है शस्त्र सारा है। तेरे होते प्रभु को शस्त्र उठाने पड़े, शर्म लगती है तेरे जैसे बेटे पर। राम जी ने कहा माँ तेरे बेटे हनुमान ने बड़ी मदद की। अंजना माँ ने कहा माँ और बेटे की लड़ाई में तुम मत बोलो, राम शेर का बेटा शेर जानता है मेरे दूध में कितनी ताकत है। हनुमान जी की माँ अंजना ने दूध की एक धारा राम जी के सामने पहाड़ में मारी तो 4 हुए पत्थर, पहाड़ में दरार हुई, चरणों में गिर पड़े प्रभु श्री राम। धन धन अंजनी माँ दूध तो तुम्हारा है। वहां से विमान चला, तीसरी जगह विमान रोका गया तीर्थराज प्रयाग में। जयकारा लगाते जाए आप लोग, बोलो प्रयागराज धाम की जय हो। भरद्वाज आश्रम की जय हो। अक्षयवट धाम की भरतकूप की। सारे बानर स्नान कर रहे, श्री हनुमान जी को युद्ध करते करते थकावट लगाई तो हनुमान जी लेट गए तो सो गए। गंगा माँ ने देखा मेरे सारे बेटे स्नान कर चुके, लेकिन एक बेटे ने स्नान नहीं किया। हनुमान आज भी गंगा माँ आती है स्नान कराने, बोल लेते हनुमान की। वहां से विमान आगे बढ़ा। अभी तक 7 दिन आपने सुनी श्री राम कथा बाबा, अब केवल 20 मिनट के लिए राम जी के धाम की कथा आप लोग अयोध्या की सुने, है ना? मैं प्रणाम करता हूँ। 500 वर्षों में कितनी पीढ़ियां बदल गई। रामलला 500 वर्षों के बाद अपने निज निवास अयोध्या धाम में आए। बोलो रामलला सरकार की। आज के बाद जब भी दीपावली मनाना तो अपने बच्चों से भी कह के जाना बेटा सब भूल जाना, लेकिन 22 जनवरी कभी मत भूलना। देखना जरा, भगवान ने कहा जाओ हनुमान मेरे भैया भरत को सूचना दो। हनुमान जी ब्राह्मण वेद बना के अयोध्या गए। क्या देखा? राम विरह सागर महा, भरत मगन मन होत। राम जी के विरह रूपी सागर में भरत जी डूबने वाले हैं। क्यों? चित्रकूट में कहा था प्रभु 14 नहीं 28 वर्ष को आप वनवास चले जाएं, लेकिन अगर एक भी दिन 14 वर्ष की अवधि ऊपर हो गई तो आपको सब जिंदा मिलेंगे, आपका भरत भाई जिंदा नहीं मिलेगा। हमें लगता है कि भगवान ने कुटिल सेवक जान करके हमें छोड़ दिया, तो लाओ जब भगवान ही हमें भूल गए तो फिर जीने का कोई मतलब नहीं रहा। हम समाधि लेने सरयू में
समाधि लेने वाले थे तब तक आवाज आई कान में, भरत अरे रिपुरन जीति सोयस सुर गावत जय हो राजा सुंदर आपने हमें शुभ सूचना दी, मेरे पास देने के लिए आपको कुछ नहीं, तो जब हम ऋणिया हैं आपके, है ना। और रघुवंश में 3 लोग ऋणिया बने, सीता माँ भी ऋणिया बनी हनुमान जी की। नाही तात सुन तो ऋण में नाही, राम जी भी ऋणिया बने, नाही तात ऋण में तो ही, भरत जी भी ऋणिया बने, प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। अब जरा देखना, नगर सजाया जाने लगा, लोग अपने घर के दरवाजे दीपक रख रहे, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। लोग माला लिए, घर के दरवाजे राम राजा के झंडे लगाए, है ना, माला लिए खड़े, प्रभु आ रहे गले में डालूंगा। विमान ऊपर मंडराने लगा, सुग्रीव और विभीषण नीचे झांक के देखा। सुग्रीव बोले, क्या हनुमान, राम जी की अयोध्या में कोई सिर रूपा दे रात का के देख लो यार, पैर में पहनने वाली चप्पलें खोपड़ी पर धरे घूम रहे। हनुमान जी बोले, सिर्री पागल नहीं है, राम जी के छोटे भैया भरत हैं। विभीषण बोले, तो हाफ माइंड है, अरे यार चप्पलें पैर में पहने। बोले ना, ये अपने बड़े भाई श्री राम की चरण पादुकाएं सर पर लिए घूम रहे और तुम लोगों को इंजेक्शन लगा रहे। ये देखो अयोध्या में हमारा भाई भाई में कितना प्रेम, और तुमने अपने दोनों भैया कटा डाले, मरा डाले। तो सुग्रीव विभीषण सर के बाल नोच नोच के फेंकने लगे, वारे प्रभु अभी अयोध्या में आपके उतर नहीं पाए, पहले ज्ञान पैदा हो गया। जब विमान उतरा, है ना, सासुर समय मिली बैदेही, राम और भरत का जब मिलन हुआ तो भगवान श्री राम ने कहीं धनुष फेंक दिया, तरकस फेंक दिया, ये पीताम्बर भी भगवान ने फेंक दिया। क्यों? 14 वर्ष बाद
अपने भैया भरत से गले मिल रहा हूँ, ये पीताम्बर बीच में अड़ करेगा इसलिए फेंक दिया, है ना। जो लोग माला लिए खड़े वो यही नहीं जान पाए कौन राम कौन भरत, है ना। अमित रूप प्रकटे भगवान जथा जोग मेरे समय भर। अब जरा देखना, बहुत गंभीरता से सुनना। थोड़ी देर बाद भरत जी एक रजिस्टर लाई। राम जी ने कहा ये क्या है, कि पन्ना पलटो। पहला पन्ना पलटा, सरकार 14 वर्ष पहले जितनी आप अयोध्या में संपत्ति छोड़ गए थे मैंने 2.5 गुना बढ़ा दी। कैसे? राम दरस हित नेम व्रत करन लगे उपवास। मुंह मार डाले, गिलास नहीं लग। राम दरस हित नेम व्रत करन लगे उपवास। मैं निवेदन करूं आपसे, अयोध्या के चारों वर्णों की प्रजा ने एक टाइम भोजन किया। एक टाइम व्रत रहा, सही बताना। 135 करोड़ की जनता अगर एक टाइम भोजन एक टाइम व्रत रहे तो एक टाइम का भोजन बचेगा कि नहीं बचेगा? खजाना बढ़ेगा देश का कि नहीं बढ़ेगा? दूसरा पन्ना पलटा, ये देखा यो का है आज के 14 वर्ष जब आप गए हो तो 14 वर्ष में अयोध्या में न आको मारे और न पैदा भय। एक आए चारों वर्णों में हर दंपति ने, पति पत्नी ने मिलकर ऐसा संयम नियम का पालन किया, किसी दंपति ने नई संतान को जन्म नहीं दिया। राम जी बोले हमें तो हम मांगे, हम देख लो। आज के 14 साल पहले 3 जंगल गए, राम लक्ष्मण सीता, और जब लौटे तो 3 लौटे। आजकल के कलयुगी राम सीता होते तो 14 साल बाद आधा दर्जन गुड्डी गुड्डा संघे टांग के लौटे, बैठ भल्ला बालीदार सब गाड़ी भर के लौटे। लाते कि नहीं लाते? इधर देखना, वशिष्ठ गुरु आए, सब भाइयों ने प्रणाम किया। बंदरों ने जाना रोने वाला कोई प्रोग्राम रखा गया, बंदरा रोमा